डोमिनिकन मीडिया मिशन के दैनिक आहार में आपका स्वागत है। सबों को जय यीशु। मेरे मित्रों, मैं जिस धर्म समाज से आता हूँ उसका नाम है डोमिनिकन धर्म समाज और इसके संस्थापक है संत डोमिनिक डी गुज़मान, जिसका पर्व माता कलीसिया आज मनाती है। संत डोमिनिक का जन्म 1170 में स्पेन के एक छोटे से गांव जिसका नाम था कलुर्वेगा वहाँ हुआ था। आज यह संस्था 800 साल पुराना है और इसी संस्था के विषय में मुझे आपके साथ में बातें करने में बेहद खुशी हो रही है। इसी के विषय में मैं आज आपको कुछ बताना चाहता हूँ। यदि आप मुझसे पूछेंगे कि मैं डोमिनिकन क्यों हूँ या इस धर्म समाज का सदस्य क्यों बना, तो मेरा मात्र एक ही जवाब होगा और वो है माता मरियम। मात्र माता मरियम के कारण ही मैं इस समाज में आया। ऐसा कहा जाता है कि माता मरियम के बिना डोमिनिकन धर्म समाज का अस्तित्व ही नहीं है, ऐसा कहा जाता है। तो सबसे पहली बात जो मुझे स्पर्श कर जाती है वो ये है, ऐसा कहा जाता है कि माता मरियम के आंसुओं का परिणाम डोमिनिकन धर्म समाज है। माता मरियम के आंसुओं का परिणाम डोमिनिकन धर्म समाज है। एक बेहद ही अच्छे दिल वाले संत हमारे बीच में थे जिनका नाम है धन्य ह्यूबर्ट ऑफ रोमन्स। धन्य ह्यूबर्ट ऑफ रोमन्स। कहा जाता है कि उन्हें एक समय एक ऐसा दिव्य दर्शन हुआ जहाँ पर उन्होंने देखा माता मरियम के आँखों से आंसू झलक रहे थे और उन्होंने साथ ही साथ देखा कि हजारों की संख्या में आत्माएं नरक की ओर बढ़ रही है। उसी समय ऐसा दृश्य देखकर वो भी फूट फूट कर रोने लगा। जब उन्होंने माता मरियम से पूछा, माँ आप क्यों रो रही हो, तो माँ ने कहा, देखो ना, इतनी भारी संख्या में आत्माएं नरक जा रही है। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्हें ईश्वर का वचन देने वाला कोई नहीं, उन्हें ईश्वर का संदेश देने वाला कोई नहीं, सुसमाचार का प्रचार प्रसार करने वाला कोई नहीं। और इसीलिए माता मरियम कहती है कि इसीलिए मैं इस संसार में एक ऐसे संस्था को भेजूंगी जो मात्र ईश्वर के वचन का प्रचार प्रसार करेंगे। और जैसा ही माता मरियम ने ऐसा कहा तो धन्य ह्यूबर्ट ऑफ रोमन्स ने संत डोमिनिक को देखा और उसके शिष्यों को देखा, उनके धर्म भाइयों को देखा जो गांव-गांव में, कस्बों में ईश्वर के वचन का प्रचार कर रहे थे। दूसरी बात जो मुझे बेहद पसंद है हमारे इस धर्म समाज के विषय में, यदि आप हमारे संस्थाओं में जाएंगे तो मेरे मित्रों, रात्रि की प्रार्थना के समय आप एक विशेष गीत सुनेंगे। हमारे सारे कम्युनिटीज़ में या संस्थाओं में इस विशेष गीत को गाया जाता है और वो लातिन भाषा में होता है, जिसे हम कहते हैं साल्वे रेजिना, जिसे अंग्रेज़ी में हेल होली क्वीन या हिंदी में प्रणाम हे रानी प्रार्थना कही जाती है। मेरे मित्रों, इसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी है। कहा जाता है जब संत डोमिनिक मध्य रात्रि में गिरजाघर में प्रार्थना करके अपने शयन कक्ष में लौट ही रहे थे कि उन्होंने देखा एक कमरे में जहां धर्म भाई पुरोहितगण आराम कर रहे थे, उसी कक्ष में 3 बेहद ही खूबसूरत महिलाएं प्रवेश कर रही थी। संत डोमिनिक ने ध्यान से देखा कि वो कौन है। उन्होंने देखा जो तीनों में से एक महिला जो बेहद ही खूबसूरत थी, उसके हाथ में आशीष पानी था। वो हर पुरोहित के पास में जाकर उसके ऊपर आशीष पानी छिड़क रही थी। छिड़कने के बाद वो जैसे ही वहाँ से रवाना होने लगी, संत डोमिनिक उसके चरणों में गिर गया। ये जानकर भी कि वो माता मरियम है, उससे गिड़गिड़ाकर पूछने लगा, हे माँ मुझे बता तू कौन है। और उसी समय माता मरियम ने जवाब दिया। माता मरियम कहती है, हे बालक, मैं वही माँ हूँ जिसे तुम हर रात्रि की प्रार्थना के दौरान याद करते हो और जब भी तुम साल्वे रेजिना गीत गाते हो तो उसी क्षण मैं अपने पुत्र
प्रभु यीशु के चरणों में गिरकर तुम्हारे और तुम्हारे इस संस्था की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करती हूँ, ऐसा वो कहती है। जी हाँ, और इसीलिए हम कहते हैं कि माता मरियम के बिना डोमिनिकन धर्म समाज का अस्तित्व ही नहीं है। और उसके तुरंत बाद संत डोमिनिक पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और उन्होंने एक दूसरा दिव्य दर्शन देखा। उन्होंने स्वर्ग देखा जहाँ प्रभु यीशु सिंहासन पर विराजमान थे और उनकी माँ उनके दाहिने खड़ी हुई थी। संत डोमिनिक बड़े ध्यान से इधर उधर देखने लगे कि स्वर्ग में कहीं उनके भाई या बहन तो नहीं। यह देखकर वो फूट फूट कर रोने लगे जब उन्हें पता चला कि स्वर्ग में उनका एक भी डोमिनिकन भाई या बहन नहीं है। तो जब प्रभु ने उनसे पूछा तुम क्यों रो रहे हो, तो संत डोमिनिक ने कहा कि मेरे भाई और मेरे बहन कहाँ हैं, क्या वो स्वर्ग में नहीं है? तो जवाब में प्रभु यीशु ने कहा कि मैंने तुम्हारे भाइयों और बहनों को और तुम्हारी सारी संस्था को माता मरियम के सुपुर्द कर दिया है, क्या तुम देखना चाहते हो? संत डोमिनिक ने कहा जी हाँ, मैं देखना चाहता हूँ। और जैसे ही संत डोमिनिक ने माता मरियम की ओर नज़र दौड़ाई, माता मरियम ने अपने सामने का आंचल हटा दिया और माता मरियम के पैरों तले उसने अपने डोमिनिकन समाजी सारे भाई बहनों को आराम करते हुए देखा। जी हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, और इसीलिए हम कहते हैं कि माता मरियम हमारी संरक्षिका है, जिसके बिना हमारा धर्म समाज का अस्तित्व ही नहीं। तीसरी बात और विशेष बात, एक दूसरे धन्य संत थे जिनका नाम था रेजिनाल्ड। रेजिनाल्ड स्वास्थ्य में कमज़ोरी के कारण पुरोहित नहीं बन पा रहे थे। उनके दिल में इतनी इच्छा थी कि वो डोमिनिकन समाज के एक सदस्य बन जाएं। एक समय ऐसा आया कि वो मरने को थे, अपने मृत्यु शैया पर लेटे हुए थे और मरने ही वाले थे कि उसी क्षण माता मरियम वहाँ पर आई और उसने अपना स्पर्श देकर उसे चंगाई प्रदान की। मेरे मित्रों, इतना ही नहीं, माता मरियम ने उसे एक स्कैपुलर भी दिया। जिस छोटे से पीस को मैंने पकड़ रखा है उसे कहते हैं स्कैपुलर। और माता मरियम के दिए हुए स्कैपुलर को संत रेजिनाल्ड ने ग्रहण किया और तब से लेकर आज तक ये छोटा सा स्कैपुलर हमारे धर्म समाज के हैबिट का अंग बन गया है। और सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण बात, ये रोज़री जो आप देखते हैं मेरे मित्रों, ये भी माता मरियम के द्वारा संत डोमिनिक को दिया हुआ एक वरदान है, एक दान है। एक ऐसा समय था जब भारी संख्या में लोग भटक रहे थे, माता कलीसिया से दूर हो रहे थे, कोई प्रचार करने वाला नहीं था। संत डोमिनिक इतने थक चुके थे कि उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हो रही थी। ऐसा कहा जाता है इस समय माता मरियम ने अपने रोज़री के द्वारा संत डोमिनिक को प्रार्थना करना सिखाया और संत डोमिनिक ने इस रोज़री के प्रार्थना की शक्ति के द्वारा उन्हें सफलता के बाद सफलता हासिल होने लगी। हज़ारों की संख्या में भटकी हुई आत्मा कलीसिया में दोबारा आने लगी। और यही कारण है मेरे मित्रों, हम यह कहते हैं कि माता मरियम हमारी संरक्षिका है, जिसके बिना हमारा यह धर्म संस्था का अस्तित्व ही नहीं। हैप्पी फीस्ट, सबों को जय श्री।